हाय, मैं भीम सिंह उजाला कंप्यूटर सेंटर से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 16 जुलाई 2023 एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और आपका आज का नया टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक। तो देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उनमें हमने आपसे डिस्कस ज़्यादातर एग्ज़ाम का ही किया है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो उसको आप नज़रअंदाज न करें, आप अपने स्तर पर भी उसको सॉल्व करें और आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें हम डिस्कस करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे किसी भी चीज़ विषय वस्तु को समझा सकते हैं। जैसे कि टीचर है, एक साथ हज़ारों आदमियों को, हज़ारों स्टूडेंटों को प्रोजेक्ट के द्वारा समझा सकता है, या कंपनी का एचआर है तो वो भी एक साथ हज़ारों आदमियों को किसी विषय वस्तु को एक साथ अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो इसी में हम बात करें, सबसे पहले आपके पावर पॉइंट में कमांड दिख लेते हैं। कुछ 2-3 कमांड है। यदि आपको नई स्लाइड लेनी है तो Ctrl+M आपको कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको स्लाइड शो करनी है तो आपको F5 का यूज करना पड़ेगा, उसके द्वारा आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पावर पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो MS वर्ड एक्सेल में बताई थी, जो कमांड थी, जो शॉर्टकट कमांड फुल फॉर्म, वो जो कि तो आपसे पूछी जाएंगी। एक आपका पेज नंबर 217 पे आपका क्वेश्चन बनता है टेम्पलेट। देखिए, टेम्पलेट का भी आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। और एक स्लाइड को डिलीट करना भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेज नंबर 217 पर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और एक और है हमारे पास, आप डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डुप्लीकेट स्लाइड आपको यूज़ करनी है तो कौन सी कमांड होगी, Ctrl+D का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें दे रखा है स्मार्ट आर्ट, ये चार्ट्स ये दे रखे हैं, इनके भी आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ ले जाते हैं। MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ले सकते हैं। साउंड का आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे आपका ऑडियो का, यदि आपको पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही गाना बैकग्राउंड ध्वनि आपको लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले एक्रॉस स्लाइड का आप यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप विशेषकर ध्यान रखना। और यदि एक ही स्लाइड पर लगाना है तो आप ऑटोमेटिक का यूज भी इसमें कर सकते हैं। इसमें हाइपरलिंक का भी देख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपसे टेक्सचर का भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा टेक्सचर है या नहीं है। पेज नंबर 222 पर अन्य बैकग्राउंड इफेक्ट का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह उपयोग करना, टेक्सचर का भी आपसे इफेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके इसमें प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हेडर फुटर भी दे सकते हैं, नोट्स के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड शो का भी क्वेश्चन, कि आप पूरी स्लाइड बना लेते हैं तो आप F5 के द्वारा आप इसको शो कर सकते हैं। एक आपकी है अगला क्वेश्चन आपसे और पूछ जाता है करंट स्लाइड, Shift+F5। यदि आपको बीच में, जैसे आपके पास 10 स्लाइड है, आपको लगा मुझे 5 स्लाइड से किसी चीज़ को शो करना है तो आप Shift+F5 से भी आप शो कर सकते हैं। एक आपका एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में जूमिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेजुलेशन का, कि बाय डिफ़ॉल्ट रेजुलेशन MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का क्या होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिजाइनिंग का भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और थीम्स का भी, थीम और डिज़ाइन का भी आपसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम। थीम, डिज़ाइन, ट्रांजिशन टैब और एनिमेशन, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दे रखा है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी हैं, JPG, GIF, WAV, ये सारे फॉर्मेट है जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्लाइड शो
को स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ये भी ध्यान रखना भैया। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर डी आएगा। इसमें सभी चीज़ है। यदि आपको स्लाइड शो करें तो F5 की सेव कर सकते हैं। स्लाइड शो मेन्यू से जाकर व्यू पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये सारे काम है। एक क्वेश्चन ये हर बार आता है एग्जाम में, मोशन पाथ का। ये हर बार एग्जाम में आता रहता है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर सी आएगा। इसमें एक स्लाइड व आइटम को मूव करने की एक विधि होती है। इसके बाद अगला नेक्स्ट आता है, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? तो आप बता सकते हैं। इसमें डी है, ब्लैक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा पूर्व प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से भी आप बना सकते हैं। और लास्ट है अपना पास क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज करना होगा। ये थे आपके पावर पॉइंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और लास्ट एक क्वेश्चन और है, रिसेंट टाइम। इसमें क्या है कि आप चाहें तो अलग अलग टाइम भी स्लाइड में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं, पर कंडीशन हर बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा घुमा घुमा के आते हैं, सीधे तौर पर कभी भी नहीं आते हैं। तो आपको रोज़ तैयारी करनी है भैया अच्छे नंबर लाने के लिए। बाकी आपके कोई डिस्कस हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में एक शब्द है, लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं करें तो कोई बात नहीं।